हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपाउंडिंग वेल्थ चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों को इस चैनल पर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसके पहले हम दो चीज़ देखेंगे कि इसका दो टाइप होगा, मतलब एक होगा कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, एक टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, ओपन एंडेड है कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। मतलब क्या है कि ओपन एंडेड फंड में आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। मतलब सोचिए, कोई भी म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कोई भी आप मतलब कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप उठा भी लेते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, कोई भी फंड आप उठा लीजिए, ये सब फंड ओपन एंडेड फंड होता है। इसमें आप कभी भी चाहें तो आप एसआईपी कर सकते हैं, कभी भी आप लमसम कर सकते हैं और आप पैसा आपके मर्जी के हिसाब से उठा सकते हैं। आपको 5 साल रखना है तो रखिए, आपको 20 साल रखना है तो रखिए, कोई यहाँ पे कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। इसको कहते हैं ओपन एंडेड फंड। अब दूसरा जो कैटेगरी है वो है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट रहता है। मतलब ये जो फंड होता है इसमें म्यूचुअल फंड हाउस एक एनएफओ ओपन करता है। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। ये आप लोग सुने भी होंगे बहुत सारे जगह में कि कोई भी एक मतलब म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर कर रहा है। हालांकि सब एनएफओ ही क्लोज एंडेड फंड होता है ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे में क्लोज एंडेड फंड होता है। इसका मतलब है इस एनएफओ में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, वो एसआईपी हो या तो फिर लमसम हो, उसमें आपको एक फिक्स डेट के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो शुरुआत करना पड़ेगा। उसके बाद इसका एक फिक्स टीन्योर पीरियड होता है। मतलब सोचिए कि कोई भी एक एनएफओ का सपोज वो रख दिया कि 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तक ये मतलब म्यूचुअल फंड रहेगा। उसके बाद अगर आप चाहे भी तो ये मतलब म्यूचुअल फंड में इस स्कीम में आप पैसा नहीं रख सकते। 10 साल बाद इसका मैच्योरिटी हो जाएगा और आपका पैसा उठ के आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये होता है क्लोज्ड एंडेड। मतलब इसका एक स्टार्टिंग का भी एक फिक्स डेट होता है कि सपोज सोचिए कि 10 सितंबर तक आपका टाइम है, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद आप पैसा मतलब नहीं लगा सकते, वो लमसम भी हो या मतलब एसआईपी हो, पैसा आप नहीं लगा सकते। और एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया तो आपको 10 साल ये पैसा रखना है। 10 साल के बाद आप अगर चाहे भी तो ये पैसा यहाँ पे आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसका फिक्स्ड मतलब कि टीन्योर होता है। तो ये होता है दो कैटेगरीज, मतलब एक हो गया ओपन एंडेड, एक हो गया क्लोज एंडेड। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मतलब कि म्यूचुअल फंड में। तो जो पहला है यहाँ पे सोच लीजिए कि जो टाइप्स होता है, ये टाइप्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 6 टाइप का मतलब म्यूचुअल फंड होता है। तो एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला है इक्विटी फंड, जो आप सभी लोगों को पता है। इक्विटी, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है ग्रोथ फंड के, ग्रोथ फंड के हिसाब से भी इसको जाना जाता है। एक मिनट, ग्रोथ फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है? ये मेनली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ये फंड को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी 3 टाइप का फंड होता है। एक होता है सेक्टर स्पेसिफिक फंड, दूसरा होता है इंडेक्स फंड और तीसरा होता है ईएलएसएस फंड। सेक्टर स्पेसिफिक फंड क्या होता है? देखिएगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड लॉन्च
करते हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक होता है। मतलब सोच लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, आईटी स्पेसिफिक फंड हो गया, या तो फिर केमिकल सेक्टर को लेके वो केमिकल कंपनीज जो है उसका जो स्टॉक्स है उसको लेके एक सेक्टर स्पेसिफिक मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम हो गया, या फिर जो स्मॉल कैप होता है या मिड कैप होता है या तो फिर लार्ज कैप। तो ये सब कैटेगरी का जो फंड है ये सेक्टर स्पेसिफिक के अंडर में आता है। दूसरा होता है इंडेक्स फंड। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंडेक्स फंड में क्या होता है। ये फॉलो करता है हमारा जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50 कह लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 कह लीजिए, कुछ भी हो। ये जो फंड होता है ये नॉर्मली जो फंड हाउसेस होता है, देखिएगा फॉर एग्जांपल के दौर में अगर आप लेना चाहें कि एक्सिस निफ्टी 50 फंड, या तो फिर यूटीआई निफ्टी 50 फंड, या तो फिर एसबीआई का नेक्स्ट निफ्टी 50 फंड, ठीक है। तो ये इंडेक्स को सिंपली फॉलो देता है और इसमें जो चार्जेस होता है, मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस का जो चार्जेस होता है ये सबसे कम होता है। पकड़ के चलिए 0.1% टू 0.15 या मैक्सिमम 0.2% तक भी ये जाता है। तो इसका चार्जेस बहुत ही कम होता है और ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो मतलब इंडेक्स फंड बहुत अच्छा होता है, अपने मतलब कि वेल्थ क्रिएशन के हेल्पिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा आता है ईएलएसएस फंड। ये जो इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल तक आपको ये पैसा इस फंड में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसमें जो टैक्स सेविंग का जो बेनिफिट है ये आप सेक्शन 80C के तहत आप क्लेम कर सकते हैं कि आपने पैसा यहाँ पे डाला था तो वो पैसे के ऊपर आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो इसको कहते हैं ईएलएसएस फंड। तो ये हो गया इक्विटी और ग्रोथ फंड के अंडर में 3 फंड, सेक्टर स्पेसिफिक, इंडेक्स फंड और ईएलएसएस फंड। इसके बाद हम आते हैं मनी मार्केट फंड, जिसको हम लिक्विड फंड भी कहते हैं। ये क्या है, इसमें ये इन जनरली शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है और ये डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं। मतलब इसका जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है ये डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं और ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट होता है हमारा जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसका। अब बोलेंगे कि कैसे। देखिए, सेविंग्स बैंक में जब आप पैसा रखते हैं आपको हार्डली 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्योंकि सेविंग्स में तो आजकल बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट आपको दिखने को मतलब मिलता है। पर इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं, इसमें क्या है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप आज डालिए कल उठाइए, या आज डालिए 7 दिन बाद मतलब कि पिकअप कर लीजिए, या तो आप कभी भी पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं, कभी भी पैसा आप यहाँ से उठा सकते हैं। इसका कोई पीरियड या इसका कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं रखता है इसमें लोगों का मेन मुद्दा होता है कि मुझे सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे लाना है। तो इसमें लगभग आपको 4.5% से लेके आपको 7% तक का रिटर्न तो यहाँ पे मतलब मिल ही जाता है। तो ख़राब क्या है, जहाँ पे आपको 2 से 2.5% का रिटर्न मतलब मिल रहा था, वहाँ पे आपको अगर 4.5 से 7% तक रिटर्न मिल रहा है तो ये फंड बहुत ही अच्छा है उसमें। इसके बाद जो फंड आता है थर्ड फंड, इसका नाम है फिक्स्ड इनकम फंड, और इसका और भी एक नाम है डेट म्यूचुअल फंड। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें पैसा कहाँ लगाया जाता है। तो ये भी इसका जो बोला जाता है कि ये लो रिस्क एंड लो रिटर्न वाला स्कीम है। मतलब इस पर रिस्क कम है, क्योंकि क्यों कम है कि ये डेट में लगा रहा है पैसा, तो रिस्क ऑब्वियसली कम होगा। और मतलब रिटर्न, अगर रिस्क आपका कम है तो रिटर्न भी यहाँ पे कम ही मिलेगा, ठीक है। ये मेनली डेट जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए बॉन्ड हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, या तो फिर डिबेंचर्स हो गया। तो इसमें ये लोग ये जो मतलब ये जो स्कीम है पैसा इन सब चीज़ों में लगाते हैं। और ये जो मेन चीज़ है कि इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्रेडिट रिस्क एक बार चेक करना चाहिए कि आप जहाँ पे लगा रहे हैं, ये जो डेट जो मतलब म्यूचुअल फंड होते हैं,
कि जो स्पेसिफिक जो मतलब म्यूचुअल फंड है उसका क्रेडिट रेटिंग कितना है। जितना अच्छा होगा, अगर ट्रिपल ए हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर डबल ए हुआ उससे कम, सिंगल ए उससे कम, तो ऐसे करके, और बी रेटिंग भी होता है, सी भी होता है। तो ये आपको देख के लगाना पड़ेगा कि कितना रिस्क है, ये चीज़ देख के, ठीक है। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ। इसके बाद आता है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या होता है? बैलेंस फंड। अब देखिए, बैलेंस फंड आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा बैलेंस फंड का क्या मतलब है। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी प्लस डेट, इन दो ही मतलब इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है, और अकॉर्डिंगली जो मार्केट रिस्क है ना उसके हिसाब से ये तो एडजस्ट होते हैं। मतलब सोच लीजिए, कोई भी मतलब म्यूचुअल फंड अगर बैलेंस फंड चला रहा है तो सोचिए कि इक्विटी में वो लगाया है फॉर एग्जांपल 40% और डेट में लगाया है 60%। तो मार्केट रिस्क के दौरान मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज भी वो कर सकता है। मतलब सोचिए नेक्स्ट मंथ पे वो 50% इक्विटी में लगा दिया, 50% डेट में लगा दिया, या तो फिर ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। मतलब ये चेंज होते रहता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। ओके, तो ये हो गया बैलेंस फंड, और इसमें रिस्क मॉडरेट होता है और रिटर्न भी उतना खास नहीं होता है पर ठीक ठाक होता है। तो ये हो गया बैलेंस फंड। इसके बाद जो हम फंड में आएंगे वो होगा आपका 5 नंबर फंड, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं मंथली इनकम फंड, ठीक है। हाइब्रिड फंड और मंथली इनकम फंड, तो ये क्या है? ये एक्चुअली जस्ट लाइक बैलेंस फंड है, पर इसमें थोड़ा सा कैच है। ठीक तरह से देखिएगा कि बैलेंस फंड में क्या होता था कि इक्विटी और डेट इन दोनों में ही पैसा लगता था। हाइब्रिड फंड में भी सेम है, पर इसमें इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बैलेंस फंड से थोड़ा कम होता है। मतलब यहाँ पे डेट इंस्ट्रूमेंट पे ही ज़्यादा पैसा लगाया जाता है और इक्विटी में थोड़ा कम पैसा लगाया जाता है ताकि रिस्क थोड़ा सा घट जाए, ठीक है। और इसको और भी एक फंड के नाम से जाना जाता है, वो है मार्जिनल इक्विटी फंड। तो हाइब्रिड फंड का एक नाम है मंथली इनकम प्लान भी आप बोल सकते हैं, या मार्जिनल इक्विटी फंड, और ये एक्चुअली रिटायर्ड पर्सन्स के लिए सबसे अच्छा होता है। जो रिटायर्ड पर्सन्स अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए हाइब्रिड फंड बहुत ही अच्छा हो सकता है, आप देख सकते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले। लास्ट और आखिरी टाइप ऑफ जो फंड है उसका नाम है गिल्ट फंड। अब गिल्ट फंड ओनली इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कोई और दूसरे जगह पे नहीं इन्वेस्ट करता है, ये ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करता है। इसका रिस्क सबसे कम है और रिटर्न भी सबसे कम है। लो रिस्क लो रिटर्न और सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत ही कम होता है। तो ये रहा 6 टाइप का। एक है इक्विटी स्कीम, एक हो गया मनी मार्केट फंड, तीसरा हो गया फिक्स्ड इनकम फंड, चौथा बैलेंस फंड, पांचवा हाइब्रिड फंड और छठो गिल्ट फंड। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फंड जो मैंने पहले आपको बोला, इक्विटी फंड। अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो आपको इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहिए, तभी आपका वेल्थ इन लॉन्ग टर्म आप क्रिएट कर सकते हो, और वो भी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। क्योंकि आपको सोचना है कि हर साल जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसमें बोला जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4 ± 2, मतलब इन्फ्लेशन रहना चाहिए 2 से 6% के बीच में। तो अगर हम 6% के हिसाब से भी चलते हैं तो आज जो 100 रुपये में आज आप जो खरीदते हैं, नेक्स्ट साल में सोच लीजिए वो 100 रुपये आपको 106 रुपये लगेगा वही सेम चीज़ खरीदने के लिए। तो आप अगर 100 रुपये किसी जगह में अगर आप इन्वेस्ट किए हैं, उसमें अगर आपको 106 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मतलब आपका जो मनी वैल्यू है वो घट रहा है डे बाई डे, और आपका जो वेल्थ है वो टाइम टू टाइम इरोड हो रहा है।
तो अगर आपको ये मतलब इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म और आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इक्विटी फंड इज़ द बेस्ट एंड ओनली फंड टू मतलब इन्वेस्ट। बाकी जो फंड है आप मतलब इन्वेस्ट अपने हिसाब से, अपने रिस्क आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसको देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फंड होगा वो होगा मतलब इक्विटी फंड, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट इन इक्विटी, इन्वेस्ट इन इंडिया। जय हिंद।